बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। दोपहर धर्मेंद्र प्रधान विशेष विमान से पटना जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। संजय झा, ललन सिंह समेत एनडीए के अन्य नेता भी दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरेंगे। अमित शाह के आवास पर जेपी नड्डा, संजय झा मौजूद हैं और वहां पर एक उच्च स्तरीय बैठक या यूं कह सकते हैं आपकी मंथन इन नेताओं के बीच चल रहा है ताकि वो फॉर्मूला तय पाया जाए जिसके तहत सरकार का गठन होगा। फिलहाल जो ताजा मामला जिस पर पेच अटकते हुए नजर आ रहा है वो स्पीकर पद को लेकर है, जिसको लेकर दोनों ही की तरफ से, जेडीयू की तरफ से भी बीजेपी की तरफ से भी अपना अपना दावा किया जा रहा है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी पवन गौड़ मौजूद हैं। जरा पवन से जान लेते हैं, मतलब पवन, ये मान लिया जाए कि दिल्ली में समस्या का समाधान हो गया है, मामला सुलझ गया है, इसीलिए अब दोपहर में नेता वापस दिल्ली से पटना के लिए उड़ान भरेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर दिल्ली जब कोई बात आ जाती है तो लगभग उसका समस्या का समाधान हो ही जाता है। और ऐसे में जो जेडीयू के दोनों जो टॉप के नेता हैं, ललन सिंह और संजय झा, वो दोनों गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और बैठक चल रही है कि किस तरह से, चाहे वो वहाँ के विधानसभा स्पीकर की अगर पोस्ट की बात करें तो क्या वो जेडीयू के पास जाएगा या बीजेपी के पास रहेगा, क्योंकि पिछली बार में जो है वो बीजेपी के पास विधानसभा स्पीकर का पद था। ऐसे में जेडीयू इस बार ये चाहती है कि विधानसभा स्पीकर का पद उसको मिल जाए। इस बात को लेकर चर्चा हो रही है। उसके साथ साथ मंत्रिमंडल के जो महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं उन सब विषयों को लेकर भी चर्चा का जो है वो अंतिम दौर में है, क्योंकि एक दौर की चर्चा एक दिन पहले गृह मंत्री के आवास पर हो चुकी है। रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे बैठक चली। तमाम बीजेपी और जेडीयू के जो बड़े नेता थे उस बैठक में मौजूद थे। एक एक विषय को लेकर चर्चा हो गई, किस किस पार्टी को कितने कितने मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उसके अलावा मोटा मोटी तौर पर यह भी तय हो गया था कि कौन कौन सा पोर्टफोलियो मिलने वाला है। हालांकि कुछ पोर्टफोलियो को लेकर भी चर्चा फिर से होनी थी, तो अब उन सब विषयों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कौन कौन सा पोर्टफोलियो, जो हाई प्रोफाइल जो पोर्टफोलियो हैं उनमें से कौन कौन सा मंत्रालय किस किस पार्टी के पास जाएगा। इन सब विषयों को लेकर चर्चा जो है वो अंतिम दौर में है। और ये लगातार ये खबरें बाहर निकल के आ रही हैं कि आज दोपहर के बाद में ये तमाम बीजेपी और एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो आज विशेष विमान से पटना पहुंच जाएंगे। और आप रहिए मेरे साथ पवन, मैं लौट रही हूं आपके पास। तो जेडीयू के नेता कल पटना से दिल्ली आए थे और अब जानकारी मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ जेडीयू के नेता वापस आज दिल्ली से पटना जाएंगे। बिहार में चुनाव परिणाम आने के 4 दिन बाद भी अब तक नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। पहले कल ये खबर आई, नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिले हैं, इस्तीफा देने के लिए ही ये मुलाकात हुई है, लेकिन सीएम हाउस से निकलकर राजभवन पहुंचे, इस्तीफा देने का प्लान उन्होंने बदल दिया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सिर्फ एक पत्र सौंपा जिसमें 19 नवंबर से 17वीं विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की गई। नीतीश कुमार ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस पर बिहार में एक अलग किस्म की सियासी खिचड़ी पक रही है। कयास लगाए जाने लगे हैं बीजेपी अंदर ही अंदर कुछ बड़ा खेला ना कर दे। सीएम का सुपर सस्पेंस इसीलिए नहीं रुक रहा क्योंकि बिहार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले नेता मौन हैं। तो नीतीश कुमार के नाम पर संशय क्यों? नीतीश ने कल इस्तीफा देने का प्लान अपना बदल दिया, इसी वजह से एक सवाल खड़ा हो गया। एनडीए ने नहीं चुना विधायक दल का नेता अभी तक, इस वजह से भी सवाल है। बैठकें चल रही हैं, बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक भी चली है। देखिए, पहले पार्टियों के अपने विधायकों की बैठक होगी और उसके बाद फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। तो अभी तो बीजेपी जेडीयू विधायक दल की बैठक ही चल गई है। बीजेपी ने अब तक नीतीश पर कुछ नहीं बोला है। बीजेपी के बड़े नेता, दिल्ली के केंद्रीय नेता, उनकी तरफ से कुछ नहीं बोला जा रहा है, चुप्पी है, मौन है, इसी वजह से संशय भी है। तो बीजेपी के 2 नेताओं के बयान मैं आपको सुनाने जा रही हूं। बिहार में प्रचंड विजय और शपथ ग्रहण की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का नाम किसी की जुबान पर नहीं आ रहा, इसी वजह से संशय गहराता जा रहा है। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा। और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है।
देखिए, बिहार ने पूरे देश के जो भी लोकतांत्रिक नीतिगत बातों को स्टडी करते हैं उनको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जो काम करेगा, जो जनता का ख्याल रखेगा, जो ईमानदारी के रास्ते पे चलेगा, उसको जनता बार बार सरकार चलाने का मौका देगी। और जिस तरह से बिहार के बारे में समीक्षा हो रही थी पूरे देश में, बिहार ने उन सारी समीक्षा को एक तरफ कर दिया और जो संदेश है वो एक नई राजनीतिक संस्कृति का संदेश है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।